बहुत लोग जो है वो ये कंप्लेंट करते हैं कि ये समर सीज़न जब भी आता है ना तो नोज़ ब्लीडिंग हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है एज अ फर्स्ट एड, इमीडिएट बेसिस पे आपको करना है ताकि नोज़ ब्लीडिंग फिर वो बच्चे में हो रहा हो या फिर किसी बड़े इंसान में, तो वो रुक जाएगा, इमीडिएटली रुक जाएगा। तो वो फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए, तो ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, इसलिए वीडियो पूरा देखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और आज की जो वीडियो है उसमें पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि नोज़ ब्लीडिंग होता क्यों है। अभी आप कहोगे कि समर सीज़न है, समर सीज़न में ही ज़्यादातर लोगों का नोज़ ब्लीडिंग होता है, तो गर्मी के वजह से होता है। यू आर करेक्ट, गर्मी के वजह से नेज़ल पैसेजेस ड्राई होते हैं और इसके वजह से खून निकलता है। बट दिस इज़ नॉट द ओनली वन पॉइंट। ओके, तो और भी 5 ऐसे पॉइंट्स है जिसके वजह से नोज ब्लीडिंग होता है। एंड नॉट नेसेसरी कि सिर्फ समर में होगा, थ्रू आउट द ईयर वो कभी ना कभी होते रहता है। तो ऐसे कौन से 5 रीजन्स है और वो मुझे आपको क्यों बताने हैं, ताकि आपको पता चले कि किस वजह से नोज ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए वैसा ट्रीटमेंट लेके अपने आप को ठीक कर दो ताकि नोज ब्लीडिंग होगा ही नहीं बाद में। ठीक है। फर्स्ट थिंग इज एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और नेजल पैसेजेस इन्फ्लेम्ड हो गए हैं तो नोज ब्लीडिंग होता है। दूसरी चीज़ है डीएनएस, जो कि बहुत कॉमन है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं डीएनएस को लेके। डीएनएस इज डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसमें क्या होता है, रिकरेंट कोल्ड होता है, बार बार उनको सर्दी का दिक्कत रहता है। उसमें भी ये दिक्कत बहुत सारे लोगों को आती है जो कि नोज ब्लीडिंग के रहती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साइनसेस है किसी को, तो साइनसाइटिस के वजह से भी नोज ब्लीडिंग होता है। फोर्थ पॉइंट इज हाई ब्लड प्रेशर। इफ़ एनीबडी इज हैविंग वेरी हाई ब्लड प्रेशर तो उसके वजह से। और फिफ्थ इज ट्रॉमा, अगर कुछ लग गया नोज को तो लिटिल्स एरिया कहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है, इसके वजह से इट्स वेरी इजी कि नाक से खून आ जाए और बहुत ज़्यादा खून जाता है। ठीक है। तो कोई भी रीज़न क्यों ना हो, तो अगर ये स्पेसिफिक कुछ कारण है जो आपको पता है कि हाँ भाई डीएनएस है मुझे या फिर कोई भी चीज़, तो उसको पहले आपको ट्रीटमेंट करना ही है। पर आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो 4 पॉइंट्स वो ऐसे है ना कि कभी भी किसी को भी नोज ब्लीडिंग होता आप देख लो, वो चीज़ें कर लो तो नोज ब्लीडिंग इमीडिएट बेसिस पे रुक जाए। फर्स्ट थिंग इज हेड अप। ठीक है। वाई? बिकॉज थोड़ा सोचो, अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो ब्लीडिंग होने का चांस भी ज़्यादा है, तो इसलिए हेड अप करने से क्या होता है, नेजल एरिया पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो ब्लीडिंग भी कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, फर्स्ट हेड अप करना है। दूसरी चीज़, अप्लाई कोल्ड कंप्रेसेंट, जो अपने घर में कोल्ड कंप्रेसेंट है, अगर नहीं है तो बर्फ़ है उसको आपने इसमें लपेटा, क्या अपना हैंकरचिप में, और जिस भी नॉस्ट्रिल से ब्लीडिंग हो रहा है उसके बाहर ऊपर से अगर आपने लगा दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे एंड ब्लड फ्लो विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। सो ये 2 चीज़ें हो गई। थर्ड इज़ जो आपका कॉटन का गॉज रहता है उसको अप्लाई करके जेंटल प्रेशर देना है। उससे भी सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्के हाथ से जेंटली, उससे भी ब्लीडिंग कम होने में, रुकने में मदद होती है। ठीक है। एंड आफ्टर अप्लाइंग ऑल दीज 3 स्टेप्स जो मैंने अभी आपसे शेयर की, उसके बाद जब ब्लड फ्लो, ब्लड ड्रॉप्स बंद हो जाते हैं, तब उस उन नेजल पैसेजेस को मॉइस्ट रखने के लिए यू हैव टू अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ पेट्रोलियम जेली वैसलीन। ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स है, सिंपल है, इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, फॉलो करने के लिए, तो ये करने हैं। और अगर किसी को ऐसा होते हुए देखते हो तो उनको करने बोलना है। ठीक है, या फिर उनको सपोर्ट कर देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि हालांकि सबको पता ही होगी, ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ, फिर भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्या नहीं करना है। नेवर एवर ब्लो योर नोज व्हेन यू आर हैविंग नोज ब्लीडिंग। कभी कभी अगर किसी को लगे बाई चांस कि अरे हो रहा है, तो एक बार में नोज़ ब्लो करके फिर
उसके बाद नहीं ब्लीडिंग होगा, नहीं भाई ये गलती नहीं करना, क्योंकि इससे क्या है ना, इससे नोज ब्लीडिंग बंद नहीं होगा, उल्टा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। सो नेवर एवर ब्लो योर नोज वाइल इट इज़ ब्लीडिंग, ओके। सो ये चीज़ ध्यान रखिए, याद रखिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो। और ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।